Hello. So now that we know what is grain size distribution, let us discuss कि ये grain size distribution निकालते कैसे हैं, किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। तो हमारे पास दो तरह के मेथड्स होते हैं जिनसे हम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ सीव एनालिसिस। वेरी फर्स्ट मेथड इज़ सीव एनालिसिस। ठीक है, सीव एनालिसिस इसको ड्राई एनालिसिस भी कहते हैं। ड्राई एनालिसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर का यूज़ नहीं हो रहा होता। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज़ सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस ऑल्सो नोन एज वेट एनालिसिस, यानी कि इसमें आपको वाटर का यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब देखो दो तरीके से आप निकालोगे। अब ये दोनों होते क्या है, नाम जान लिए। लेट्स डिस्कस फर्स्ट मेथड विच इज़ सीव एनालिसिस। तो देखो सीव एनालिसिस में आप लोग क्या करते हो, हमारे पास सेट ऑफ सीव्स होते हैं। हम कॉलेज में भी प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं जब हम सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे होते हैं, तो शायद सेकेंड ईयर में ही हमको प्रैक्टिकल्स करा दिए जाते हैं। तो वहाँ पे हमको ये दिखाया जाता है ये सीव्स किस तरह से दिखते हैं। ठीक है, और आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही होती हैं तो वहाँ पे ये सारे टेस्ट होके काम होता है। तो वहाँ पे लैब सेट होती हैं पहले से, उन लैब्स में भी आपको ये इंस्ट्रूमेंट्स दिख जाते हैं। तो रियल लाइफ में आपको सेट ऑफ सीव्स कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हो आप कितने सारे सीव्स एक के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, सबसे टॉप वाली सीव में अपना सॉइल का सैंपल रख देते हो। ठीक है, इसमें सॉइल का सैंपल रखते हो और फिर क्या करते हो, अब अच्छा, और हर सीव का क्या है, साइज़ अलग अलग है ना। हर सीव का साइज़ अलग है। टॉप वाली पे आपने अपना सैंपल रखा। अब आप क्या करते हो, इस सॉइल को उठा के सीव शेकर के पास, सीव शेकर के अंदर इसको अच्छे से एडजस्ट कर देते हो और फिर उसको ऑन कर देते हो। अब ये जो सीव शेकर है ये क्या करता है, ये इसको बहुत अच्छे से शेक करता है जिससे कि सारी सॉइल के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीव है। सीव मतलब क्या है, इसमें जाली लगी होती है, छन्नी होती है। तो उस जाली से छन छन के सारी सॉइल्स जो है वो नीचे आने लगती है और वहाँ ठहर जाती है। वो जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं ये वो उस प्लेस पे ठहर जाते हैं जहाँ पर कि सॉइल का पार्टिकल का साइज़ उस सीव से बड़ा हो जाए। जब तक सीव से छोटा है तब तक वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, और ऐसे ही हर साइज़ के पार्टिकल्स जो हैं सॉइल पे सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हमने कर लिया प्रैक्टिकल। इससे एनालिसिस क्या करते हैं वो देखो। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो कुछ इस तरह से टेबल बनाते हैं। अब यहाँ टेबल में मैंने क्या लिखा है कि सीव साइज़। अब ये सीव साइज़ क्या क्या सीव साइजेस हम लोग यूज़ करते हैं। वी हैव 80 mm, 20 mm, 10 mm सीव, 4.75 mm सीव। सबसे बड़ी 80 mm ही होती है। 80 mm मतलब 8 सेंटीमीटर के अराउंड। 8 सेंटीमीटर मतलब अराउंड इतना बड़ा है ना। अगर 8 सेंटीमीटर का सीव साइज़ है तो इतने बड़े बड़े पत्थरों तक का हम काम कर पा रहे हैं। मतलब अगर सॉइल पथरीली पत्थर भी हैं उसमें तो भी काम हो जाएगा। देन साइज इज़ डिक्रीजिंग, 20, 10, 4.75, 2 mm, 1 mm। फिर आप माइक्रॉन्स में चले जाते हो। आपके पास 600 माइक्रॉन, 425 माइक्रॉन, 212 माइक्रॉन, 150 माइक्रॉन, 75 माइक्रॉन। मिनिमम आप 75 माइक्रॉन तक जाते हो जहाँ तक कि क्ले का साइज़ होता है। ठीक है, अब चलो, अब आपने क्या किया, यहाँ पे सैंड का काम हो रहा है ना, तो यहाँ तक आपको फाइन सैंड मिल जाती है। अब आप यहाँ पे देखो, अब वेट रिटेन्ड इन ग्राम्स है ना। अब आप क्या हुआ कि टोटल आपने लेट से कि आपने टोटल वेट जो लिया था सॉइल का वो था 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो आपका जो वेट रिटेन्ड है, मतलब मान लो उसमें से 200 ग्राम 80 mm पे अटक गया, फिर 50 ग्राम्स यहाँ रुक गया, फिर इस तरह से आपका वेट रिटेन्ड हुआ। अब क्यूमुलेटिव निकालते हो, मतलब कि अभी तक कितना वेट ऊपर रिटेन हो चुका है। तो पहले 200, उसमें 50 और ऐड करो तो अभी तक 250 है। उसके बाद 150 और ऐड करोगे तो अभी तक 400 रिटेन हो चुका है, उससे नीचे वाली सॉइल जा रही है, फिर 450। इस तरह से टोटल आपका रिटेन्ड वेट आ जाता है। ठीक है, अब इसमें आप क्या करते हो, परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड, मतलब परसेंटेज में कितना, टोटल से कितना परसेंटेज रिटेन हुआ। तो देखो टोटल मैंने बताया था कि अगर आप 1000 ग्राम्स ले रहे हो है ना, तो कितना 280 mm पे कितने परसेंट सॉइल अटक गई, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 आपको 20% आ गया। 25%, 40% आपको इस तरह से साइजेस मिलते जाते हैं। ठीक है, ये तो रिटेन्ड का हो गया। ठीक, इसी का उल्टा होता है
कि अच्छा जितनी रिटेन हुई है उसका ही उल्टा पास हुई होगी, मतलब 20% अगर रिटेन हुई है तो 80% निकल गई होगी ना, तो परसेंटेज फाइनर्स ऑफ पासिंग द सॉइल। ठीक, जब ये डेटा हमको मिल जाता है तो अब हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन परसेंटेज फाइनर, ठीक है, ये वाली चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, परसेंटेज फाइनर पासिंग, परसेंटेज फाइनर एंड सीव साइज ऑन अ सेमी लॉग पेपर। सेमी लॉग पेपर देखो क्या होता है आपका, हमने यहाँ पे पेपर जो यूज़ किया वो ऐसा वैसा नहीं, सेमी लॉग पेपर यूज़ किया। अब ये जो सेमी लॉग पेपर है इसमें क्या होता है कि एक एक्सेस तो नॉर्मल एक्सेस होती है, नॉर्मल नंबर यूज़ किया जाएगा, दूसरी एक्सेस जो होती है ना उस पर लॉग में वैल्यूज़ ली जाती हैं। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरह से आपका कर्व दिखता है। मतलब कि अब यहाँ पे देखो पार्टिकल डायमीटर mm में है, ठीक है, पार्टिकल का डायमीटर mm में है, परसेंटेज फाइनर जो है मतलब परसेंटेज पासिंग वो आप वाई एक्सेस पे रखते हो, इसको परसेंटेज फाइनर भी बोल देते हो। ठीक है, अच्छा अब ये जो साइज़ है ना, देखो ये जो साइज़ है ये हम लॉग में यूज़ कर रहे हैं, 001, 0.01, 0.1, 1, 10, ये लॉग में साइज़ है, मतलब एक्स एक्सेस लॉग में है और वाई एक्सेस आपकी जो है वो इसमें है, नॉर्मल नंबर है। ठीक, फिर आप ये जितना भी डेटा हुआ, ठीक है, कि कितने परसेंट जो हैं कितने साइज़ पे आए, जैसे कि देखो जैसे कि अभी हमारा 20% था, 20% अराउंड यहाँ पे जो है उसने कट किया, उस पार्टिकल का साइज़ आपने मान लो कहीं यहाँ से चालू हुआ था और उस पर 20% आए थे, मतलब 80 mm कहीं यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये आया। इस तरह से आप क्या है पूरा ग्राफ बना लेते हो। ठीक है, जब आप पूरा ग्राफ इस तरह से प्लॉट कर लेते हो, यहाँ से अब आपको क्या मिलता है, कुछ डेटा मिलता है। जैसे कि अब आपके पास एक डेटा मिलता है यहाँ से जो कि है आपका परसेंटेज 2 माइक्रोन टू 80 mm। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास, अब यहाँ से आप क्या आइडिया लगा सकते हो, 2-3 साइजेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 3 साइजेस मैं अभी आपको और भी डिटेल में पढ़ाऊँगी। हमारे पास ये जो 3 साइजेस हैं वो हैं D60, D30 एंड D10। अब ये क्या कह रहा है, D60 का मतलब होता है डी फॉर डाया, ठीक है, और 60 का मतलब होता है कि कितना कि 60% जिस डाया का सॉइल, जिस डाया के पार्टिकल्स 60% हैं जो कि पास हो गए हैं, वो डाया होता है D60। ठीक है, वहीं पे आपका आता है फिर D30, मतलब कि परसेंटेज फाइनर देन 30%। ठीक है, वो वाला डायमीटर क्या है, से D10 परसेंटेज फाइनर देन 10%, वो डायमीटर क्या है। तो आप ये 3 डायमीटर्स यहाँ पे किस तरह से सेट करते हो, तो यहाँ से आपने पकड़ा देखो 10% के को इस तरह से आप कट करते गए, ये पॉइंट मिला, डाउन किया, आपको D10 मिल जाएगा, डाया है ना, इस एक्सिस पे डाया है, D10 मिल गया। ऐसे ही 60%, ऐसे ही आपको 30% का भी अगर मैं इस तरह से कट करते जाऊँ, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज D30। ठीक है, तो ये सब आप काम करते हो सीव एनालिसिस में। अच्छा एक और पॉइंट आपका यहाँ पे, आपका ये जो D60 है, अच्छा देखो जहाँ यहाँ पे भी मैंने क्लियरली लिख दिया है आपको कि D60 इज द साइज ऑफ पार्टिकल सच दैट 60% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। ठीक है, तो अभी आपकी सीव एनालिसिस थोड़ी सी हो गई है और इसके डिटेल में अभी और देखेंगे हम लोग, अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।